क्या आप जानते हैं कि टेलीप्राइम का यूटिलिटी और बैंकिंग सेक्शंस आपके बिजनेस की अकाउंटिंग और बैंकिंग लेनदेन को कैसे बदल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स के बारे में जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एकदम प्रोफेशनल और एरर फ्री बना देंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बैंकिंग से जुड़े फीचर्स जैसे कि चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस और बैंक रिकन्सिलेशंस आपके बैंकिंग प्रोसेस को इतना आसान बना देंगे कि आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूटिलिटीज़ के अंतर्गत आने वाले बैंकिंग ऑप्शंस के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग और यूटिलिटीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपको यूटिलिटीज़ और बैंकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारे इस चैनल पर आज ही आना हुआ हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस आप सभी को इजीली मिल सके, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस रहेगी वह सभी क्लासेस बैंकिंग के जो फीचर्स हैं उन सभी फीचर्स के बारे में होने वाली है। जब तक हम इन सभी ऑप्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हमें इन सभी को समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको इन सभी के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूं ताकि आप इन सभी को अच्छे से समझ सको। फिर हम इन सभी की प्रैक्टिस भी करेंगे और इनके प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस भी समझेंगे, जैसे कि चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी एंड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। और यदि आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यूटिलिटीज़ और बैंकिंग आखिर टेलीप्राइम के अंदर क्यों होता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं, यूटिलिटीज़ और बैंकिंग के बारे में समझ लेते हैं। टेलीप्राइम में यूटिलिटी सेक्शंस और बैंकिंग से जुड़े फीचर्स आपके अकाउंटिंग और फाइनेंशियल लेनदेन को सरल और स्वचालित तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन फीचर्स का उपयोग करके आप अपने बिजनेस की बैंकिंग से जुड़ी प्रक्रिया को काफ़ी सरल बना सकते हैं। अब देखिए, टेलीप्राइम के अंदर यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड जो ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शंस में आप अपने बैंकिंग को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। बैंकिंग से जुड़े फीचर्स आपको बैंक लेनदेन को आसानी से मैनेज करने में मदद करते हैं। इसमें बैंक स्टेटमेंट्स का मिलान, चेक मैनेजमेंट, ई पेमेंट्स और बैंक रिपोर्टिंग्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस बैंकिंग के ऑप्शन के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के फीचर्स यानी कि सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप बैंकिंग के अंदर इन सभी ऑप्शंस के बारे में। जब तक हम इन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम पहले स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, उसके बाद में हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक प्रिंटिंग। अब देखिए, ये चेक प्रिंटिंग का क्या काम होता है वो समझिएगा। इस ऑप्शन के बारे में हम अच्छे से पहले जान लेते हैं। चेक प्रिंटिंग सुविधा का उपयोग आप टेली से सीधे चेक प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। टेलीप्राइम में आप चेक के लिए प्रारूप मीन्स होता है यहाँ पर फॉर्मेट, ठीक है, सेट कर सकते हैं जिसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और चेक डेट शामिल होती हैं। इससे मैन्युअल चेक लिखने की आवश्यकता खत्म हो जाती है और प्रोफेशनल चेक प्रिंट हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस ऑप्शंस में आप एक डिजिटल चेक बना सकते हैं। डिजिटल का मतलब होता है एक प्रोफेशनल डिजिटल होता है जिसे आप सीधे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से सीखेंगे। पहले हमने आज इस ऑप्शंस के बारे में समझ लिया। अब चलिए हम आगे अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर चेक रजिस्टर। अब देखिए, इस चेक रजिस्टर का क्या यूज होता है इसके अंदर, समझिएगा ध्यान से। चेक रजिस्टर, इस विकल्प में बैंक चेक से संबंधित रिपोर्ट आपको सभी जारी किए गए और प्राप्त चेक का विवरण दिखाती है। मतलब आपने जितने भी चेक जारी किए हैं और जितने भी चेक प्राप्त किए हैं उन सभी का विवरण यानी कि डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। चेक रजिस्टर से आप चेक की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि कौन से चेक क्लियर हुए,
कौन से क्लियर होने बाकी हैं। मतलब यहाँ पर आप यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जिस व्यक्ति को चेक दिया है वह क्लियर हुआ है या नहीं, ठीक है, और कौन से चेक क्लियर होना बाकी है और कौन से चेक रिटर्न हो गए हैं। मतलब यहाँ पर आप यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से चेक क्लियर हो गए, कौन से चेक क्लियर होने बाकी हैं और कौन से चेक रिटर्न हो चुके हैं। रिटर्न्स मीन्स जैसे कि बहुत सारे चेक क्या होते हैं, डिसऑनर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे इनके बारे में भी डिटेल्स में समझेंगे, हम पहले इन सभी ऑप्शंस के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, अगला ऑप्शन है यहाँ पर पोस्ट डेटेड समरी। अब इसका यूजेस क्या होता है इसके अंदर समझिएगा ध्यान से। पोस्ट डेटेड समरी, पोस्ट डेटेड चेक, यह पोस्ट डेटेड समरीज का एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि PDCS। वे चेक होते हैं जिनकी तारीख भविष्य के लिए तय की जाती है। टेलीप्राइम में पोस्ट डेटेड समरी का उपयोग करके आप सभी पोस्ट डेटेड चेक को एक ही जगह पर रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब जितने भी चेक आप यहाँ पर पोस्ट डेटेड के लिए देते हैं, मतलब भविष्य के लिए देते हैं, जिनमें आप कोई एक तारीख को तय करते हैं, तो उसे आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमने किसी सप्लायर को हमने एक चेक दिया है, ठीक है, तो जब भी वह भविष्य में उस चेक को लगाएगा तो उसे आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। जो डेट आपने यहाँ पर डाली है, पोस्ट डेटेड में डाली है, उसी डेट को वह उस चेक को लगाएगा। मतलब वह चेक आपका उस तारीख में क्लियर होना है, तो उसे आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन को समझते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्टेटमेंट्स के अंतर्गत आने वाला डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, इसे भी आप समझिएगा ध्यान से। डिपॉजिट स्लिप्स का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट स्लिप, जमा पर्ची, इसे जमा पर्ची कहा जाता है। जैसे बैंक के अंदर हम जाते हैं तो जो डिपॉजिट स्लिप होती है ना, उसे जमा पर्ची कहते हैं, जहाँ पे हम पेमेंट डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट स्लिप यानी कि जमा पर्ची। फीचर्स आपको बैंक में जमा किए गए कैश या चेक का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। यह सुविधा बैंक से मैच होने वाले डिपॉजिट्स के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने लेन देन को प्रोफेशनल तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपने कब कब बैंक के अंदर कैश जमा किया है ना, तो उसको आप यहाँ से प्रोफेशनल तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन के अंतर्गत हम बैंक में जब जब भी हम डिपॉजिट्स करते हैं तो उस रिकॉर्ड को हम यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पर पेमेंट एडवाइस। पेमेंट एडवाइस एक प्रकार की सूचना होती है जिसे आप सप्लायर को भेजते हैं, जिसमें भुगतान की सभी डिटेल्स होती हैं। यह टेलीप्राइम में बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे आप अपने भुगतान प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, इस ऑप्शंस का जो यूजेस होता है वह अपने सप्लायर को भेजे गए पेमेंट रिमाइंडर के लिए होता है। समझिएगा ध्यान से कि आप उनको पेमेंट की डिटेल्स को भेज सकते हैं ताकि वह पेमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ये सभी बैंकिंग से रिलेटेड होती है, तो आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे भी सही और इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो अगले ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशंस। बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक सामंजस्य, मतलब यहाँ पर आप एक प्रकार से देखें तो यह मिलान करने के लिए होता है। इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन फीचर के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट के लेन देन को अपने बैंक स्टेटमेंट्स के साथ मिलान कर सकते हैं। यह सुविधा आपके अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स के बीच के अंतर को ठीक करने के लिए होती है। देखिए, जब जब हम बैंक से पेमेंट करते हैं या फिर हम उसके टेलीप्राइम के अंदर एंट्री करते हैं या फिर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, इजीली समझिएगा, तो हमें अपने बैंक स्टेटमेंट से टेलीप्राइम के अंदर जितने भी हमने बैंक से रिलेटेड लेन देन करे हैं उनको हम इस ऑप्शन के जरिए मिलान कर सकते हैं। मतलब उनको एंट्रीज को हम मैच कर सकते हैं कि हमारी जो एंट्री है, जो पेमेंट है एंट्री के अंदर, वह सही है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसे सही भी कर सकते हैं। आगे हम इस बैंक रिकन्सिलेशंस को अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर हम बैंकिंग फीचर्स टिप्स को भी समझ लेते हैं ताकि हमें यह भी ध्यान रहे। कुछ एक्स्ट्रा नोट से इसे आप कुछ एक्स्ट्रा नोट से समझ सकते हैं कि यह कुछ एक्स्ट्रा नोट हैं जिसे हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। ऑटोमेट ट्रांजैक्शंस, बैंक रिकन्सिलेशंस और पोस्ट डेटेड चेक का ऑटोमेशन आपके समय की बचत करेगा। मतलब ये
कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मतलब नोट्स हैं, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यह आपके समय की बचत करता है। जो ऑटोमेट ट्रांजैक्शंस होते हैं वह हम आगे इसे भी समझेंगे कि यह किस प्रकार से ऑटोमेट होता है। यूज़ चेक प्रिंटिंग, मैनुअल चेक लिखने से बचें और चेक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करें ताकि प्रोफेशनल चेक निकलें। मतलब यहाँ पर आप इसका जब यूज़र्स करेंगे तो एक प्रोफेशनल चेक आप यहाँ से बना सकते हैं। अगला है पेमेंट ट्रैकिंग। पेमेंट एडवाइस और डिपॉजिट स्लिप का उपयोग करके आप अपने भुगतानों का सटीक रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब देखिए, पेमेंट ट्रैकिंग ऑप्शंस के जरिए पेमेंट एडवाइस और डिपॉजिट स्लिप का उपयोग करके अपने भुगतान को आप सटीक रख सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने सीखा इन सभी बैंकिंग से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में। मतलब आज हमने इन सभी ऑप्शंस के बारे में सिर्फ जाना है कि कौन से ऑप्शंस में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।